हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम्स के टाइम पास आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो अब जल्दी एग्ज़ाम्स होंगे या प्रीलिम्स होंगे। उसके लिए हमने कुछ बेसिक से लेक्चर्स बनाए हैं जिसमें कि आपके केमिस्ट्री के या स्पेशली सारे के सारे साइंस के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनको क्लियर किया जाए। ठीक है, तो मैं खुद आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और उसके कुछ बेसिक से कंसेप्ट जल्दी से जल्दी रिवाइज करवाऊंगा ताकि एग्जाम में आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो चलिए जरा शुरू करते हैं। मैं आपको आज कुछ बेसिक्स एलिमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि आप अगर कोई भी रिएक्शन पढ़ना चाहते हो तो आपको पता है रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तभी रिएक्शन कंप्लीट होती है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन सवाल ये है कि हम जो रिएक्टेंट लिखते हैं तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स लिखने हैं, उनके ऊपर चार्जेस क्या होंगी, उन कंपाउंड या एलिमेंट्स की वैलेंसीज कितनी होंगी, वो सब कैसे डिसाइड करेंगे। तो आज मैं उन बेसिक्स चीजों को कवर करने वाला हूं कि हर एक कंपाउंड की वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखोगे। तो एकदम बेसिक सा लेक्चर होगा, ये एक रिवीजन लेक्चर की तरह आप ले सकते हो। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे पीरियोडिक टेबल में पहला कंपाउंड जो आता है, देखिए शुरुआत में ये कहूंगा कि रिएक्शंस पढ़ते हुए आपको एलिमेंट्स के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा जान सको जानना चाहिए। ठीक है, और कुछ स्टार्टिंग के पहले के जो 10 एलिमेंट्स होते हैं वो तो आने ही चाहिए 10th स्टैंडर्ड में। दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया। आपको इतना 10 एलिमेंट्स का नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो मैं उन 10 एलिमेंट्स के नाम लिख रहा हूं फटफट फटफट। ठीक है, फास्टली लिखेंगे और हाँ, मैं सिंबल्स का यूज कर रहा हूं, पूरे नाम नहीं लिख रहा हूं। आपको पता है सिंबल्स मतलब मैं बोलते वक्त डिक्टेट करूंगा, लिखते वक्त डिक्टेट करूंगा एक एक एलिमेंट का नाम, जिससे कि आपको समझ आएगा कि किसको क्या बोलते हैं। देखिए पहले मैंने लिखा है हाइड्रोजन। ठीक है, उसी तरह से दूसरा है हीलियम, तीसरा होता है लिथियम। ठीक है, चौथा होगा आपका बेरिलियम, फिर आपको पता है पांचवा होगा आपका बोरॉन, देन कम्स कार्बन, then comes nitrogen, then comes oxygen, then our one of the favorite element, yes, fluorine, that is explosive। कांच में रखोगे फूट जाएगा, कहीं भी रखोगे भौकाल है इस एलिमेंट का। ठीक है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके लिए इसको बहुत ही प्रिकॉशन के साथ हैंडल करना होता है और हम जनरली इसका यूज नहीं करते हैं अपने लेबोरेटरीज के अंदर। ठीक है, तो चलिए, तो ये है फ्लोरीन एंड द लास्ट वन इनर्ट एलिमेंट दैट इज नियॉन। ठीक है, तो ये हमारे शुरुआती के कुछ 10 एलिमेंट्स हैं जिनके नाम हमें आने ही चाहिए इस स्टैंडर्ड में या इस लेवल में। ये 10 तो एसेंशियल है, अगर आप और याद कर सकते हो तो और ज्यादा अच्छा है। मैं वो भी लिख देता हूं ताकि आप वो भी रिफर कर लो, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ ऑफलाइन बैचेस में पढ़े हैं उन्हें तो पूरे के पूरे 20 एलिमेंट्स याद कराए जाते हैं, तो हम तो पूरे 20 एलिमेंट्स पढ़ते हैं जनरली। ठीक है, तो चलिए फटफट लिख देते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड लास्ट वन इज कैल्शियम। ठीक है, चलिए अगर आप इसका एटॉमिक नंबर देखें तो ये 12 हो जाएगा, देन ये 13, देन ये 14, देन ये 15, देन ये 16, ये वाला 17, ये 18, ये 19 एंड द लास्ट वन इज 20, आवर ओन फेवरेट कैल्शियम, जो कि आपको आपके पत्थर में मिल सकता है और उसके अलावा आपको ये दूध के अंदर भी मिलता है। ठीक है, और ये आपके बोन्स के अंदर हाई डेंसिटी में प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट आपके बोन्स इसी चीज से बनते हैं, कैल्शियम से, जिसकी वजह से वो रिजिड और स्ट्रांग होते हैं और इसीलिए डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई कैल्शियम खाओ और वो आपको मिलता है दूध के अंदर। ठीक है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स खाने को आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है। चलिए जरा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये एटॉमिक नंबर्स है। मैं इधर Z लिख रहा हूं, क्यों सर? Z फॉर तो जेब्रा होता है, हाँ Z फॉर जेब्रा होता है, बट हम केमिस्ट्री के अंदर Z फॉर एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे एटॉमिक नंबर्स हैं, तो मैं यहाँ Z लिख रहा हूँ। ये सारे जो है वो मेरे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? ये है मेरे एलिमेंट्स। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये पहले के जो हमारे 20 एलिमेंट्स होते हैं ये वो हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स हैं ये हमारे। ठीक है, चलिए
सो ये हमारे शुरुआत के 20 एलिमेंट्स हैं। अब मैं एक एक करके आपको नाम बता रहा हूँ, देखिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो ये हैं हमारे शुरुआत के 20 एलिमेंट्स और एटॉमिक नंबर आपके सामने हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हो, बहुत ही आसान होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है शेल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं यहां बता रहा हूं आपको, जैसे कि आपको पता है पहला शेल अपना K होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, उसी तरह से L होगा जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो वैसे ही ये सीरीज चलती जाती है, L होगा, M होगा, N होगा, ऐसे बहुत सारे शेल्स होते हैं। अब पढ़िएगा बहुत ध्यान से, हाइड्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर 1 है ना, तो यानी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर? ऑब्वियसली सर, अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी तो 1 ही होंगे। ठीक है, हीलियम के अंदर कितने हैं? 2 हैं। सर हीलियम के अंदर तो 2 हैं, यहां आपने मुझे पढ़ाया था कि K शेल यानी कि जो अपना फर्स्ट शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, और अगर किसी कंपाउंड के पास पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब तो वो स्टेबल हो गया। तो हाँ बिल्कुल, हीलियम इसीलिए तो रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए तो हम इसे इनर्ट गैस कहते हैं। क्यों इनर्ट गैस कहते हो? क्योंकि सर इनर्ट गैस मतलब जो आसानी से रिएक्ट ना करे। और ये रिएक्ट क्यों करेगा? क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल है, इसका जो सैटिस्फाइड था या उसका जो भी ऑर्बिट था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, यानी कि ये तो स्टेबल हो गया। ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, ये ना तो किसी एक्सचेंज में या किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ना इलेक्ट्रॉन देता है और ना लेने में विश्वास रखता है। ठीक है, तो जनरली ये देखा जाता है कि ये इनर्ट इन नेचर होता है। ठीक है, लिथियम के लिए तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सर आपने लिखा है 3 होता है। ठीक है, तो अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो पहले शेल में तो हम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दैट इज आवर लिमिट। K शेल के अंदर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और दूसरे शेल में लिख दो 1 इलेक्ट्रॉन। सर ये 1 कहां से आया? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो पहले शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, दूसरे शेल में 1। तो उसी तरह से मैं बेरिलियम का लिख दूं, आप समझ गए जी? बिल्कुल ये सही है, आपने बिल्कुल सही गैस किया था। यहाँ पर क्या होगा 2,3, यहाँ पर क्या होगा 2,4, यहाँ पर 2,5। ठीक है, अब आप समझ गए हो, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, तो आप समझ गए। रुकिए सर, देखिए तो L शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये नियॉन है ना सर इसके अंदर तो 8 इलेक्ट्रॉन फुल हो गए। ठीक है, ये ना तो मतलब एक्सेप्ट करने की जरूरत है इसे और ना ही डोनेट करने की जरूरत है, तो हाँ बिल्कुल ये भी इनर्ट होता है। ठीक है, ये भी इनर्ट एलिमेंट होता है। क्यों सर इनर्ट एलिमेंट? क्योंकि देखना सेकेंड में तो आप 8 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते थे ना, वो भर दिए आपने, तो वो तो स्टेबल हो गया दोस्त। ठीक है, सो वो स्टेबल है, जिसकी वजह से सर आप ये कह सकते हो कि ये और ये हीलियम और नियॉन स्टेबल कंपाउंड्स हैं, क्योंकि उनके ऑक्टेट पहले से ही सैटिस्फाइड है, जिसकी वजह से वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं। सोडियम के लिए आप एटॉमिक नंबर लिख चुके हो 11, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281। ठीक है, बिल्कुल सही, आपने सही गैस किया था 281। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मुझसे, 281। ठीक है, चलिए। मैग्नीशियम के लिए बिल्कुल सही, आप सही जा रहे हैं, 282। एल्यूमिनियम के लिए 283। ठीक है, बिल्कुल सही, 284। ठीक है, यहाँ पर 285। वेरी गुड, चलिए सही है, आप बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आपने फर्स्ट लेवल सीख लिया है। ठीक है, एंड दैट्स रियली अमेजिंग, वेट सर, आर्गन का भी तो सेम सिचुएशन हो गया। देखिए फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भर सकते थे भर दिए। 8 सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन स्टेबल। थर्ड स्टेप्स में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो हाँ भाई, ये भी इनर्ट होता है। ठीक है, ये भी एक इनर्ट एलिमेंट होता है, ये भी रिएक्ट नहीं करता है, आसानी से किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि इसके भी ऑक्टेट जस्टिफाइड पूरी तरह से स्टेबल है। अब इसका जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 2881 आ जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, इसकी वजह से वो 8 हो जाता है। ठीक है, 282। चलिए डन। ठीक है, ये थोड़ा 8 नहीं लग रहा है, ये कुछ और लग रहा है। ठीक है, चलिए तो मैं इसे थोड़ा सा रेक्टिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए डन। तो ये है हमारे बेसिक से एटॉमिक नंबर, और ये मैंने साइड में कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं जो आपको आते हैं यार। पहले शेल में देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, सबके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। K शेल के अंदर, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। तो सीरीज से जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, ये स्टेबल हो गया, इनर्ट है क्योंकि ये फुल हो
जाता है उसका ऑक्टेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए थर्ड के अंदर भी मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकता था तो भर दिए हैं, ठीक है। फोर्थ के अंदर भी सेम सिचुएशन होती है, ठीक है। तो चलिए ये हमारे पहले के 20 एलिमेंट्स हैं, ये हमारा कुछ बेसिक है केमिस्ट्री का, ठीक है। अब सवाल ये है कि रिएक्शंस के अंदर वैलेंसीज को कैसे पहचाने। मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा, आप खुद मुझे ऐसे वैलेंसीज बताओगे। देखिएगा बहुत ध्यान से। हम निकालते हैं कैल्शियम के लिए। चलिए कैल्शियम के लिए वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको अभी एक चीज सिखाई थी, अगर किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो उसे उसके ऑक्टेट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स करने होंगे। द क्राइटेरिया इज, अगर उसे स्टेबल होना है तो उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स करने होंगे उसके ऑक्टेट के अंदर, तभी वो स्टेबल होगा। अब मुझे बताइएगा, ये कैल्शियम को जरा देखिएगा, ठीक है। तो कैल्शियम के पास ऑक्टेट के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, है ना। तो यानी कि उसे अगर 8 करना है तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? उसके पास 2 ऑप्शंस है सर। या तो उस 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से वो 6 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग ले या 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो उसके पास 8 हो जाएंगे, या तो फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे तब भी उसके पास 8 हो जाएंगे। तो वो प्रिफर क्या करेगा जानते हो? वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना प्रिफर करेगा, ठीक है। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना प्रिफर करेगा। क्यों सर? अगर उसने 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए होते तभी भी तो 8 हो जाता। सुनना, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में कम एनर्जी खर्च होगी, बजाय इसके कि आप किसी से उधारी 8 इलेक्ट्रॉन मांगो उसमें ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है, या 6 इलेक्ट्रॉन मांगो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन कम होना चाहिए तो एनर्जी भी कम खर्च होगी। समझ गए? हम सब आलसी हैं, हम सब चाहते हैं कि कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकल पाए, ठीक है। तो सेम गोज फॉर इसके लिए भी, ठीक है। तो चलिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? इसके ऊपर चार्ज आएगा +2। सॉरी, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिसकी वजह से चार्ज आएगा +2। अब ध्यान रखिए, एक नई चीज बता रहा हूं आपको, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है ना, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। याद रखिएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो भी एलिमेंट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। यानी कि हम जनरली ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं कि मेटल्स आर कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, वेयर एज नॉन मेटल्स आर कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। यहां से आप मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है वो भी पता कर सकते हो। कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, बट मेटल्स जो होते हैं वो डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मतलब अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यानी कि वो मेटल है। समझ गए? उसी तरह से चलिए गैस करते हैं फास्फोरस के लिए। 285 इज द कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल होने के लिए तो 8 चाहिए, मतलब कितने कम पड़ रहे हैं 8 के लिए? या तो वो ये 5 डोनेट कर दे या तो वो 3 एक्सेप्ट कर ले, तब 8 हो जाएंगे। तो ऑप्शन इजी कौन सा होगा? क्या उसे 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ज्यादा इजी होगा, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ज्यादा इजी होगा उसके लिए बजाय 5 डोनेट करने के। जी हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? फास्फोरस के ऊपर चार्ज आ जाएगा -3। -3 समझे? -3 क्यों आया? क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना प्रिफर किया, और वही करेगा कोई भी, ठीक है। क्योंकि स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उसी तरह से आप रैंडमली उठाइए। चलिए एल्यूमिनियम के लिए देख लेते हैं। देखिएगा एल्यूमिनियम के लिए उसके पास क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसको या तो फिर 5 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगने पड़ेंगे या तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। इजी कौन सा होगा? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी होगा, ठीक है। यानी कि वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं सर? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो उसके ऊपर +3 चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इतना सिंपल है ये पता लगाना। अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो मेटल्स होंगे, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो नॉन मेटल्स होंगे। याद रखिएगा, कोई अगर डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये जनरली मेटल्स करते हैं, ठीक है। तो ये जनरली मेटल्स करते हैं। मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और ये नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। चलिए, तो वो नेगेटिव चार्ज के होंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा हट जा रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इस चीज का तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं, आप रैंडमली उठाइए ना, कोई भी उठाइए। चलिए ऑक्सीजन के लिए ट्राई करेंगे। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा यूज होता है इसके लिए। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? आपको 8 करने के लिए क्या ऑप्शन है? या
तो आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, ठीक है, तब 8 हो जाएंगे। अगर 6 डोनेट कर दिया तो क्या 8 होंगे? नहीं होंगे। लेकिन एक चीज याद रखिए, पहले शेल में तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं ना, यही तो बताया था, के शेल के अंदर तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो अगर वो 6 डोनेट कर देता तो भी वो स्टेबल हो जाता, क्योंकि उसके ऑक्टेट जो था या आउटर मोस्ट शेल जो था उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते, दैट इज स्टेबल, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, क्यों? क्योंकि 6 को डोनेट करना बहुत ज्यादा हार्ड होगा उसके लिए, बजाय उसके 2 को एक्सेप्ट कर लेना इजी होगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, -2 चार्ज आ जाता है। क्या आप फ्लोरीन के लिए गेस कर सकते हो? फ्लोरीन के केस में उसको कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे 8 करने के लिए? सर 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, समझ गए। नाइट्रोजन के लिए गेस करना, तो देखिए क्या उसके लिए -3 चार्ज आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही हो आप। कार्बन जो है वो ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ना ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वो जो है जनरली शेयर करता है इलेक्ट्रॉन। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे जहां पर कोवैलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट आता है, ठीक है। अभी आप उसे मत सोचिए, बट कार्बन की वैलेंसी अगर आप सोचेंगे तो वो 4 ही होगी। सर वैलेंसी कैसे डिसाइड किया? देखो यार, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हुई? 2। कैसे? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई? 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हुई? +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो मतलब कोई भी एलिमेंट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या एक्सेप्ट करे, आप उसे कहते हो वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं लिथियम के लिए क्या लगता है, क्या होगा उसके ऊपर चार्ज? लिख दूं +1, तो आप बिल्कुल सही हो, +1 इज राइट, ठीक है। देखिए अच्छे से लिख रहा हूं, +1, ठीक है। तो +1 इज राइट, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। तो वैसे आप ऐसे चुटकी बजा के किसी भी एलिमेंट का, देखिए Cl के लिए देख लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो -1, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट के लिए, हाइड्रोजन के लिए थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, आप याद रखिएगा। हाइड्रोजन है जो, वो है तो एक नॉन मेटल, ठीक है। सर आप कैसे बोल रहे हो नॉन मेटल है? भाई हाइड्रोजन सुना है ना, हाइड्रोजन तो गैस होता है, अब गैस मेटल थोड़ी है, नॉन मेटल होता है। तो हाइड्रोजन है तो नॉन मेटल, बट वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। नॉन मेटल होने के बावजूद वो एक मेटेलिक बिहेवियर शो करता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनना चाहता है, यानी कि हाइड्रोजन जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। होना ये चाहिए था कि एक्सेप्ट करना चाहिए था, बट वो डोनेट कर देता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही कंसीडर किया जाता है ज्यादातर केसेस में। इसे आप हायर लेवल में ज्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए तो हाइड्रोजन के लिए याद रखिएगा कि वो पॉजिटिव नेचर का होता है, ठीक है। बाकी सब जस्टिफाइड है, बाकी सब स्टेबल है। आप इस मेथड से किसी भी एलिमेंट के लिए स्टार्टिंग के 20 में किसी भी एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ईजी होगा। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, तो अगेन उसकी वैलेंसी 4 होगी, ठीक है। उसको 4 एक्सेप्ट करने होंगे या तो फिर वो 4 डोनेट कर दे, दोनों में। वो सेमीकंडक्टर होता है एक्चुअल में इसके लिए, क्योंकि वो कभी एक मेटल की तरह भी बिहेव कर सकता है, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव कर सकता है, क्योंकि वो चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर ले, ठीक है। तो वो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा, ठीक है। तो आप ऐसे किसी के लिए भी, मैग्नीशियम के लिए देखिए क्या इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा सर, ठीक है। तो समझे मैं गेस कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए 8 उसको करना है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, ठीक है। अब वो डोनेट कर रहा है तो क्या होगा, वो एक मेटल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम उसके ऊपर +2 चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। अब पोटेशियम के लिए गैस कीजिए तो इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, ठीक है। सल्फर के लिए गैस कीजिए -2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से Na के ऊपर +1 आ जाता है चार्ज, ठीक है। आप ट्रायल कर लीजिएगा घर पे शांति से बैठ के, आप किसी भी एलिमेंट के लिए ट्राई कीजिए, उसके ऊपर वही चार्ज आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो दैट इज समथिंग कि आपको ये सीखना था, ये बहुत ही बेसिक्स होते हैं। सबसे पहले आपको ये 20 एलिमेंट्स पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, और अगर आपको ये पता है, जो कि जनरली बच्चों को पता होते हैं, अगर नहीं पता है तो प्लीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये उसके पीछे का कंसेप्ट लगता है। अगर आप ये समझते हो तो आप दुनिया में कोई भी केमिकल रिएक्शन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बात जहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होगी तो उसमें हर एक रिएक्शंस को आप गेस कर सकते हो कि उसका प्रोडक्ट क्या होगा और उस रिएक्शन में हो क्या रहा है एग्जैक्टली। चलिए आज के लिए ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको आज थोड़े बेसिक चीजें बता दिए हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करके आइएगा ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा एडवांस चीजों को डिस्कस कर सके। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमारे ऑफलाइन बैचेस में आइए, डेमो लेक्चर्स चालू हैं तो आप आके विजिट कर सकते हैं। प्लीज रिफर कीजिए, हम खुद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ जो भी पॉसिबल होता है हम उसे पढ़ाते हैं। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आए, आप बहुत ज्यादा ओपन है, हमारे डेमो लेक्चर्स में आइए, अपने डाउट्स लेकर आइए, हम सॉल्व करेंगे। आप दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। चलिए।